मोहतरम सामाइन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक पावरफुल वजीफा लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जो कर्ज से परेशान हैं, जिसकी बुनियाद पर उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। सुकून की तलाश में है, लेकिन सुकून कहीं मिलता नहीं है और दिन ब दिन वो कर्ज में मुब्तला होता चला जा रहा है। तो उसका कर्ज कैसे अदा हो? तो आइए मैं एक वाकया आप सबों के समातों के हवाले करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अगर आप इस पूरे बयान को सुनेंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा जरूर होगी। एक नौजवान शख्स था और उसकी दोस्ती एक नौजवान शख्स से हो गई। दूसरा नौजवान जो कोई कारोबार नहीं करता था, और अगर कोई कारोबार करता भी था तो वो दिन ब दिन नुकसान की बुनियाद पर वो पीछा चला जाता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर कई तरह के कर्ज में वो मुब्तला हो गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे अजीज हो, आप हमें कुछ रकम बतौर कर्जा दीजिए और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं आपको बहुत जल्द आपकी जो ये रकम है मैं आपको अदा कर दूंगा। दूसरे दोस्त ने उसको 3000 दिनार बतौर कर्जा दिया। जब उन्होंने कर्जा दिया तो इन्होंने कोई कारोबार शुरुआत की। कारोबार में इसका नुकसान होता चला गया, कारोबार में घाटा होता चला गया। लिहाजा उन्होंने जितनी रकम कर्ज पे लिया सारे रकम बर्बाद हो गए, सारे रकम खत्म हो गए। कुछ महीना गुजरा, उसके बाद उनका जो दोस्त था उनसे वो पैसा वापस मांगा कि हमारा जो रकम है हमें वापस दे दिया जाए। अब वो नौजवान उसको तारीख पे तारीख दे रहा था, क्योंकि उनके पास वापस करने का कोई जराए नहीं था। परेशान हो गया। रुपया एक ऐसी चीज होती है जिससे ना इत्तेफाकी ना हो, आप किसी को रुपया दे दें तो उसके दरमियान ना इत्तेफाकी जरूर पैदा हो जाती है। अगर आपका कोई खास दोस्त हो, आपका कोई खास मिलने वाला हो, साथी हो, अहबाब हो, और आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, हमारे दोनों के दरमियान अगर दूरियां पैदा हो जाए, आप किसी को कर्जा दे दीजिए तो इस रुपया और पैसों की वजह से आपकी दूरियां जरूर पैदा हो जाएगी। जब उनका दोस्त उनसे कई बार बल्कि कई महीनों गुजर गया, जब पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, उस अपने दोस्त के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। जब उन्होंने केस कर दिया, जब उनको कचहरी में जब उसको बुलाया गया, जो हाकिम था, हाकिम ने पूछा कि आप इनका पैसा वापस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा ना देने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं रुपया जरूर दूंगा, मैं तलाश में हूं, कहीं से मेरा काम बन जाए, मेरे पास रुपया धन दौलत आ जाए, मैं इंशाअल्लाह अजीज जरूर इसका पैसा वापस कर दूंगा। दूसरा दोस्त ने कहा कि इन्होंने 1-2 महीना करते करते सालों बीत गए, लेकिन इन्होंने हमारा पैसा अभी तक के वापस नहीं दिया और आगे हमें कोई सूरत नजर भी नहीं आ रही है। जो हाकिम था उन्होंने उनको 30 दिन का टाइम दिया कि अगर आप 30 दिन के अंदर इसका रकम वापस नहीं करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आपको 30 दिन का मोहलत दी जाती है। आपको 30 तारीख को इनका जो पैसा है, जो दिनार है, आपको वापस देना है। नौजवान परेशान होकर के अपने घर आए। जब उनको कोई काम नहीं समझ में आया, रुपया वापस देने की तरकीब नहीं समझ में आया, तो उन्होंने एक उलमाए दीन से दरूद पाक का फजीलत सुनी थी कि जब इंसान का काम हर जगह से बंद हो जाए,
इंसान हर जगह से मायूस हो जाए, इंसान हर जगह से परेशान हो जाए, तो इंसान को नबी पाक साहिब लौलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ने से उनकी जो मुसीबतें हैं वो दूर हो जाया करती है। वो नौजवान इस हदीस को सुन चुके थे उलमाओं के जबान से। अब उन्होंने क्या किया, दुरूद शरीफ का विर्द करना चालू कर दिया। काम कुछ था नहीं, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ा करता था। रात को जब तक नींद नहीं आती थी सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ा करता था, दुरूद पाक ही पढ़ा करता था, दुरूद पाक ही पढ़ा करता था। लिहाजा धीरे 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 वो महीना बीतने के करीब आ गया, महीना खत्म होने के करीब आ गया। जब 28 तारीख की शब आई तो हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नौजवान के ख्वाब में आते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आप लोग ये पूरा वाकया अपने यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो आप अपने कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो उस नौजवान के सर पे अपने नूरानी हाथों को फेरते हुए बोलते हैं, मेरे प्यारे तू क्यों परेशान है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इसी शहर में एक शख्स है जिसका नाम है वजीर अली बिन ईशा। जाओ तुम उनके पास चले जाओ और जाकर के उनसे कह देना कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके पास हमें भेजा है और मेरे ऊपर 3000 दिनार की कर्ज है, लिहाजा आप हमें 3000 दिनार दे दें, मैं उसको वापस कर दूं। ये कहने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके चले जाते हैं। जब उस नौजवान की आंख खुली, आप बेदार हुए, तो उन्होंने सोचा कि ये ख्वाब ही तो है। उस इंसान के पास जाता हूं तो उन्होंने अगर पूछ लिया कि तुझे नबी पाक ने भेजा है तो मैं कैसे मानूं कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे पास भेजा है। लिहाजा वो इंसान गया नहीं। फिर वो दुरूद पाक पढ़ते 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 सो गया। सुबह हुई, फिर रोजाना मामूल के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ता रहा। रात हुई, दुरूद पाक पढ़ते 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 इंसान की आंख लग गई। जब आंख लग गई, नींद आ गई, तो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 29वीं शब को फिर से आप तशरीफ लेके आते हैं और उस नौजवान के सर पे शफकत के नूरानी हाथों को फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे, मैंने तुमसे कहा था कि जाओ तुम्हारे इसी शहर में जिस शख्स का मैंने नाम लिया उसके पास चले जाओ, जिनका नाम था वजीर अली बिन ईशा, उनके पास चले जाओ और जाकर के कह देना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है, लिहाजा आप हमें 3000 दिनार दे दें और जो मेरा कर्ज है मैं इसको अदा कर दूं। तो नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं इसलिए नहीं गया कि वो वजीर अली बिन ईशा अगर हमसे पूछ लेते कि तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो इसका क्या सबूत है, मैं कैसे मानूं कि तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमसे सबूत मांगे तो उनसे कह देना कि तुम बाद नमाज फजर रोजाना 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो और ये 5000 मर्तबा दुरूद पाक जो पढ़ते हो इसको कोई नहीं जानता है सिवाय तुम्हारे और अल्लाह तबारक व तआला के, और जिन पर तुम दुरूद पाक भेजते हो वो गैबदार नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, इसके अलावा कोई नहीं जानता है कि तुम सुबह बाद नमाज फजर 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो। इंसान नौजवान की जब सुबह आंख खुली, वो बेदार हुए तो अपने दिलों में अरमान लेते हुए आप वजीर अली बिन ईसा के बारगाह में उनके घर पहुंचे। काफी लोगों का हुजूम लगा हुआ था, काफी लोग वहां पर इकट्ठा थे। वो नौजवान इंसान किसी तरीके से
वजीर अली बिन ईसा के पास पहुंचे, आपने सलाम पेश किया, उन्होंने जवाब दिया, कहा कि मुझे आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा कि किस लिए भेजा है और आपको नबी पाक ने भेजा है तो इनका सबूत क्या है? तो वो नौजवान ने कहा, इसका सबूत यह है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए, चूंकि मैं कर्जदार हूं, मुझे 3000 दिनार मुझे कर्ज देना है, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हमें बोल के ये बता के गए कि जाओ वजीर अली बिन ईसा से कह देना कि तुम बाद नमाज फजर रोजाना हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हो और 5000 मर्तबा पढ़ते हो। ये आपके अलावा और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और जिस पे आप दरूद पाक पढ़ते हो इसके अलावा कोई नहीं जानता है। वो इंसान जब ये बात सुने तो आप खुश हो गए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। फौरन आपने उस नौजवान के माथे पे बोसा दिया और कहा कि आओ जल्दी से अंदर आओ। उस नौजवान को अंदर लेके गए। जाने के बाद उन्होंने 3000 दिनार उस नौजवान के झोली में डाल दिया। कहा कि सुनो, ये 3000 जो दिनार मैंने दिया ये तुम्हारा कर्ज है, ये कर्ज अदा कर देना। उसके बाद 3000 दिनार और देते हैं, इसलिए देते हैं कि तुम कोई कारोबार कर लेना, अच्छा सा कारोबार कर लेना। उसके बाद खुश होकर के 3000 दिनार और देते हैं और ये कहते हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर मेरा नाम आया, इस खुशी में मैंने तुमको 3000 दिनार ये मैं दे रहा हूं। लिहाजा अब उस वजीर अली बिन ईसा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि जो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूं, ये अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुरूद पाक को कबूल फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, 30 तारीख को जब वो इंसान हाकिम के पास पहुंचे, दरबार लगा हुआ है, वो नौजवान 3000 दिनार निकाल करके आप पेश कर देते हैं। जब उन्होंने पेश कर दिया, जो हाकिम था वो भी मुसलमान था, उन्होंने कहा कि ये बताओ, अभी तक के तुम्हारे पास कोई जराए नहीं था, तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं था, ये 3000 दिनार तुम कहां से लेके आए हो जो तुमने 1 महीना की मोहलत पे तुमने अदा कर दिया। वो नौजवान पूरा वाकया बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मेरे नबी ने कहा कि फला इंसान के पास चले जाना। जब पूरा वाकया बताया, ये सुनने के बाद जो हाकिम था मुसलमान वो भी खुश हो गए और कहा कि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। वो हाकिम ने क्या किया, 3000 दिनार अपने तरफ से उस नौजवान के ऊपर दे दिए। कहा कि ये 3000 दिनार आप हमारे तरफ से रखिए। क्यों? इसलिए कि हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं, लिहाजा मेरे तरफ से ये 3000 दिनार का नजराना आप रख लीजिए। लिहाजा जब हाकिम ने 3000 दिनार का नजराना उस नौजवान को दिया, अब वो नौजवान जो उनका दोस्त था, जिन्होंने उन पे केस किया था, वो भी खड़े हो गए और अपने चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे भाई, ए मेरे दोस्त, मैं इस हाकिम के सामने मैं आपके ऊपर जो मेरा 3000 का कर्ज है मैं इसको माफ कर देता हूं। आज से इसका कोई मुतालिबा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला हूं। हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके और ये वाकया सुन करके मैंने अगर आपके ऊपर ये कर्जा माफ कर दिया, हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे तमाम गुनाहों से हमें पाक और साफ कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की वजह से हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों,
ये वाकया बड़े बड़े उलमाए दीन, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम अपने अपनी किताबों में लिखते हैं और बहुत ज्यादा तवील इनकी फजीलत बयान फरमाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते दरूद पाक का विर्द कर लिया करिए, जिससे आपका जबान भी जिक्रुल्लाह से तरोताजा रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि आप इस दरूद पाक की फजीलत से, इस दरूद पाक की बरकत से ये दुनिया में ही आपके लिए कामयाबी हो जाएगी और हश्र के मैदान में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों तक के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।